मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वीतरागी देव शास्त्री श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। रम्यत गुण की चर्चा चल रही है। कितने गुण हो गए अभी तक? 4। 3 कौन कौन से हो गए? अच्छा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। अभी प्रमेय चल रहा है। परिभाषा याद है? बहुत अच्छा। देखो, प्रमेय माने क्या बताया था? जानने में आने योग्य। बहुत बढ़िया, अच्छा, शाबाश, बढ़िया तैयारी है। जानने में आने योग्य प्रमेय तो माने पना। हम क्या करें? 3 लोक में जितने पदार्थ हैं उनमें जानने में आने की योग्यता है। हम जानने जाते हैं ये नहीं कहना है अभी। हम जानने जाते हैं इसलिए जानने में आते, ऐसा नहीं है। वे जो जानने में आ रहे हैं तो वे अपनी योग्यता से जानने में आ रहे हैं। हमारे ज्ञान में जो जानने में आ रहे हैं वे अपनी योग्यता से जानने में आ रहे हैं। वे जानने में आते हैं इसलिए मैं पापी नहीं हो जाता हूं, इसलिए मैं रागी देशी नहीं हो जाता हूं। इससे क्या फायदा हो गया? जो लोग पर पदार्थों को हटाकर वीतरागी होना चाहते हैं उसका निषेध हो गया। फिर से सुनो, पर पदार्थ तो दिगंबर मुनिराजों के भी छूटते हैं। सम्यक दृष्टि हो उनको भी छूटते हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती हो उनको भी छूटते हैं। छूटते तो हैं लेकिन वे छोड़कर वीतरागी नहीं होते, बल्कि वो वीतरागी हुए हैं इसलिए छूटा है। क्या फर्क पड़ गया? मिथ्या दृष्टि पर पदार्थों को छोड़कर वीतरागी होना चाहता है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि वीतरागी है इसलिए पदार्थ छूट रहे हैं। फर्क पड़ा? कितना फर्क पड़ गया? देखो, एक तो ये सोच रहा है कि वीतरागी होना हो तो कपड़ा छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो वीतरागी हो जाएंगे बस। अब कहां राग रहेगा? न कपड़ा धोने का राग, न साबुन लगाने का राग, न प्रेस करने का राग, न पेटी लाने का राग, न सेल्फ लाना पड़ेगा, कुछ नहीं, न कमाना पड़ेगा। तो वीतरागी हुए कि नहीं हुए? यदि ऐसे वीतरागी होवे तो पशु वीतरागी हो जाएंगे। तो जो नरक में पड़े हुए सारे के सारे नार की उन पे न कपड़ा है, न सेल्फ है, न पैसा है, कमाना नहीं है, धोना नहीं है, प्रेस नहीं करनी है, तो फिर वो तो वीतरागी हो जाएंगे। ये तो गड़बड़ हो गई। इसलिए पर पदार्थ के छूटने से वीतरागी नहीं होते हैं, वीतरागी होने से छूटा है। कैसे? अब वीतरागी कैसे हुए? कि प्रमेय गुण को जानने से। हमको 3 लोक का कोई पदार्थ राग उत्पन्न करा सकता ही नहीं। 3 लोक के पदार्थ हैं इसलिए मुझे राग होता है, ये बात ही नहीं है। क्या कहा? 3 लोक के पदार्थ हैं इसलिए मुझे राग होता है, ये बात नहीं है। सचमुच उनमें राग पैदा करने की ताकत नहीं है। यह जानने पर उन्हें इकट्ठा करने का भाव चला गया, इसका नाम मुनिदशा। न्याय में कपड़े छोड़े तो मुनिदशा है, या कपड़ा ग्रहण करने का भाव नहीं है, यह मुनिदशा है। आगे तो कपड़ा ग्रहण करने का भाव नहीं, ये भी वीतरागता। कपड़ा छोड़ना ये वीतरागता नहीं। अब लेकिन जब राग ही नहीं रहा तो कपड़ा ग्रहण नहीं होता। अब ग्रहण नहीं होता तो वो छूट गए, छोड़े नहीं। दिगंबर मुनिराज कपड़ा छोड़ते नहीं, छूट गए। क्यों छूट गए? क्योंकि मुझे इनके प्रति राग नहीं। अब राग क्यों नहीं? आकर्षण क्यों नहीं? इन्हें हटाने का भाव भी क्यों नहीं? क्योंकि वे अपनी योग्यता से जानने में आते हैं, मैं उन्हें जानता कहां हूं।
मुझे उनकी जानने की जरूरत क्या है, मुझे हटाने की जरूरत क्या है, ऐसा जानना ये बीत रखता। ख्याल में आया? ख्याल में आया? देखो घर में तुम्हारी सिलेबस की किताबें कब तक रखी रहती हैं घर में? जब तक उनकी जरूरत महसूस हो तब तक ना। अब जरूरत महसूस नहीं हो, अब क्या हुआ? फेंकना पड़ती हैं, फेंकना पड़ती हैं कि हमें मालूम नहीं वो कहां चली गई। क्या होता है? क्या तुम्हारी 5वीं बुक्स कहां है? बेची थी क्या तुमने रद्दी में? बेची तो नहीं थी, ये तो नहीं बेची, लेकिन पता नहीं कहां चली गई। ये पता नहीं कहां चली गई, ये क्या हुआ कि जिसकी हमें आवश्यकता महसूस नहीं हुई उसकी हमने केयर नहीं की। अब केयर नहीं की तो वो रखी तो थी, बाद बाद में कभी कभी दिखी भी, क्या कह रहे हैं, कभी कभी दिखी भी, हाथ में भी आ गई, लेकिन हमने कभी, हमें जरूरत ही नहीं थी। तो यहां की तरह रखी रही, फिर कोई ने उठा के कहीं रखी, फिर कोई ने कहीं रखी, फिर कोई ने कहीं रखी, और कहां चली गई? 5th की बुक्स कहां चली गई? क्या मालूम कहां चली गई। ध्यान से सुनना, ऐसे ही इन वस्त्रादि की हमें जरूरत महसूस नहीं हुई तो थोड़े समय तक तो रहे भी वो, बस इतना था। पहले वो टिप टॉप थे, तो फिर थोड़ा सिंपल हुए, सिंपल और सिंपल हुए, और सिंपल होते होते सॉल्ट हुए, और सॉल्ट होते होते क्यों कपड़ा कब छोड़ दिया आपने? मुझे मालूम नहीं कब छोड़े, वो छूट जरूर गए हैं। ये मुनि दशा। क्या बात कह रहे हैं, फिर से सुनो। मुझे इससे कोई बाधा नहीं है, ये स्वयं जानने में आते हैं, मैं इन्हें नहीं जानता हूं। इनमें प्रमेय गुण है इसलिए जानने में आ रहे हैं, इनका जानना मेरी कमजोरी नहीं है। रागादिक को जानने में आना ये कमजोरी नहीं है। क्या अच्छा, इसलिए कहते रात में 1 बजे मस्त हो मजा ले ही नहीं सकते हो। अभी देखो, राग जानने में आता है, विकार जानने में आता है, स्त्री पुत्रादिक जानने में आते, ध्यान से सुनना, शब्द जानने में आते हैं। इसमें आत्मा की कमजोरी नहीं है, इसमें ज्ञान की कमजोरी नहीं है। हम करें क्या? वो स्त्री पुत्रादिक में भी तो प्रमेय गुण है ना, इसलिए वो जानने में आते हैं। वस्त्र में प्रमेय गुण होने से जानने में आते हैं। देखो बात कहां चल रही, ध्यान से सुनना। चारित्र गुण की चर्चा नहीं चल रही है और कोई चर्चा, अभी तो प्रमेय की चर्चा चल रही है। वे जानने में क्यों आते हैं? क्योंकि उनमें जानने में आने की योग्यता है। देखो इससे क्या फर्क पड़ता है, कपड़ा इस शरीर पर जानने में आता है कि उधर जानने में आता है? मात्र जानने में ही आता है ना, नहीं आया समझ में? क्यों विनय, तुम्हारे जेब में 1 करोड़ का हीरा हो तो फिर 1 करोड़ के हीरे का ममत्व होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वो मेरा 1 करोड़ का हीरा है, 1 मिनट रखने को दिया है, फॉर ओनली 1 डे रखने के लिए दिया है, कितना ममत्व होगा, कितना राग होगा? फर्क समझना, फर्क। हीरा इधर रखा है कि इधर रखा है, तुम्हें क्या फर्क है? ऐसे ही ये वस्त्र इस देह पर है कि हाँ है, मेरे क्या फर्क पड़ता है? मेरे वस्त्र इस पर दिखाई देता है, इस बॉडी पर, आत्मा पर तो वस्त्र है ही नहीं। और वो सिद्ध भगवान है, उन पर भी वस्त्र नहीं है। सिद्ध भगवान में मेरे में क्या अंतर है कि उन्हें वस्त्र उधर जानने में आता है और मुझे इधर जानने में आता है। फर्क क्या है? फर्क थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है, जो आपका व्यवहार ने से पड़ी है वो बात अभी नहीं चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वस्त्र, वो तो सब है जो आप समझ रहे हो, तो है। अभी तो प्रमेय गुण की बात चल रही है। प्रमेय गुण के कारण ये वस्त्र जानने में आता है, मेरे को भी जानने में आता है, और केवली भगवान को भी जानने में आता है। आता ही नहीं आता है तो फिर वस्त्र जानने में आना कमजोरी है क्या? राग मेरे भी जानने में आता है और केवल ज्ञानी को भी जानने में आता है, नहीं आता है? और इतना फर्क है कि केवल ज्ञानी को राग इधर जानने में नहीं आता, उधर जानने में आता है, और मुझे राग इधर जानने में आता है, उधर नहीं। उधर भी आ जाता है, उधर भी आ जाता है, ये रागी है, ये रागी है, ये रागी है, जानने में आ जाता है। लेकिन हम पूछते हैं तो ज्ञान गुण को क्या तकलीफ है? क्या कहीं भी नहीं। क्या कहा? ज्ञान में, ज्ञान की कमजोरी है क्या राग जानने में आ गया तो? कि ज्ञान की स्वच्छता है? ध्यान से सुनना, ये बहुत मार्मिक बिंदु है, ये समझ में आ जाए। क्यों लोगों को यही तकलीफ है
पंडित जी राग तो जान रहे हैं ना, कपड़ा तो जान रहे हैं ना, शरीर तो जान रहे हैं ना, व्यापार धंधा तो जान रहे हैं। अरे इसलिए नहीं जान रहे हो कि तुम्हारी कोई कमजोरी है, बल्कि इसलिए जान रहे हो कि तुम्हारी स्वच्छता है। क्या कह रहे हैं? क्यों जान रहे हैं? ये मेरी आंख ठीक होने का सूचक है कि गटर की गंदगी झलक रही है। मान चलो गटर की गंदगी नहीं झलकती तो क्या होता भाविन? नहीं सोचो क्या होता। तो हमें मिठाइयों में फर्क ही क्या पड़ता? फिर हम प्रवृत्ति कैसे करते? बोलो, ये अच्छा पदार्थ है, ये बुरा पदार्थ है, इन दोनों में प्रवृत्ति कैसे करते? मान चलो मैं गंदे पदार्थ को भी अच्छे पदार्थों की भांति ग्रहण करता, तो आप क्या बोलते? ये तुम्हारी आंख खराब है। तो आंख की मलिनता हुई ना, तो ये आंख की स्वच्छता हुई कि गटर को गटर जाना उसने? ये आंख की स्वच्छता है कि उसने अच्छे पदार्थ को अच्छा पदार्थ जाना। ऐसे ये मेरी आपकी सभी जीवों की निर्मलता है। काय की? ज्ञान की। कि वो राग को राग जानता है, द्वेष को द्वेष जानता है। जानना कमजोरी नहीं है, ताकत यहां दे रहे हैं हम। अभी हमें ऐसा लगता है हमारी कमजोरी है, नहीं तो राग क्यों जड़ाएं? राग क्यों जड़ाएं? शरीर क्यों जड़ाएं? अरे जनाना, जानने में आना, ये हमारी कोई तकलीफ नहीं इसमें। सिद्ध भगवान को 3 लोक के सारे जीवों का राग जानने में आता है। क्यों जानने में आता है? पूछो। वो प्रमेद गुण है ना। 3 लोक के समस्त जीवों के राग में प्रमेद गुण होने से, प्रमेद माने जानने में आने की योग्यता होने से वो केवल ज्ञान में आ जाते हैं। तो फिर केवल ज्ञानी खराब है? हम उनसे तो हम ही अच्छे हैं। कम से हमें थोड़ा सा ही तो राग जानने में आता है, और उन्हें तो लोग को पूरा राग जानने में आता है, क्रोध जानने में आता है, मान माया लोग गंदा है क्या? डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब कि अपने ज्ञान में तो कम से कम फैसिलिटी भी है, उनके ज्ञान में तो फैसिलिटी भी नहीं है। फैसिलिटी समझे कि हमें गटर नहीं देखना तो आंख बंद कर ली, हमें नहीं विचार करना खोटा, हमने उधर से लक्ष्य कर दिया, खत्म। लेकिन केवली भगवान को तो 3 लोग 3 काल की सारी गटर भी झलकेगी, वो तो झलकेगी। तो फिर अपन अच्छे कि केवल ही अच्छे हैं? असल में तुम इसीलिए केवली नहीं हो, इसीलिए केवली नहीं हो क्योंकि तुम्हें लगता है ना उनसे तो हम अच्छे हैं, हमारा ज्ञान अच्छा, कम से हम गटर नहीं जानते, और कौन मर गया, कौन जी गया, कौन चल रहा है, नरक में कौन कट रहा होगा, कौन तकलीफ पा रहा होगा, अरे रे कितना दुख, कितना दुख, कितना दुख। अच्छा ही हुआ हम नहीं जानते। ये सोचते हो ना? ध्यान से सुनो। ऐसी सोच में केवल ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा है। अबे तुम्हारी सारी पढ़ाई मिंडा, सारे समय सारजी का पढ़ना, दान देना, मुनि होने की अपूर्व अवसर की भावना भाना, क्या कह रहे? मिंडा। अब बोलो क्या करना है? आप सही पाठ पढ़ो भैया, सही पाठ पढ़ो, बिल्कुल मत घबराओ। मेरा राग अधिक मेरे जानने में आता है, इसमें मेरी कोई कमी नहीं है। 31 और 32 नंबर की गाथा चल रही जो गुरुदेव श्री चला रहे थे। इस तरह मैंने मोह को जीत लिया। कर्म के उदय से जो परिणाम हो रहे थे, मोहादिक, रागादिक, उनको भेद विज्ञान के बल से दूर से ही छोड़ता हुआ, दूर से छोड़ दिया अपन ने। देखो अब क्यों? अब तकलीफ होगी, राग आएगा तो विकल्प आए तो तकलीफ होगी। अब कसाय आएगी तो सही, लेकिन भेद विज्ञान के बल पर दूर से ही, कितनी दूर से? दूर से ही, दूर से ही माने एकत्व नहीं हुआ, ममत्व नहीं हुआ, कर्तत्व नहीं हुआ, भोक्तत्व नहीं हुआ, दूर से ही। कि साहब कर्म के उदय से रागादिक तो हो रहे हैं ना, कि रागादिक तो हो रहे हैं, लेकिन वे प्रमेद गुण के कारण झलक रहे हैं, मैं उनमें कुछ नहीं कर रहा। फिर से सुनो, अभी तक हमें राग, विकल्प, आकुलता, कसाय, ये आत्मा की कमजोरी भाषित होती थी, नहीं? देखो मैं थोड़ा खुलासा कर देता हूं, खुलासा, थोड़ी ताकत लग रही होगी, क्षमा करना, मैं सरल करने की चेष्टा करूंगा। एक बात बताओ, जानने, देखो गजब बात बताना है मेरे को, गजब बात। तुम जानने में आता है तब अपने को मलिन मानते हो,
लेकिन जो चीज जानने में नहीं आ रही तो मलिन नहीं हो। मैं सरल दृष्टांत दूं, सरल। बालक को भूख लग रही थी, मां ने कहा टीवी देख ले, मैच आ रहा है। अब भूख लग रही थी हो, अब 1 बजे इंटरवल होगा वो क्रिकेट मैच का, और बालक 9:30 10 बजे से रो रहा था। तो मां ने कहा कि तू टीवी देख ले जब तक भोजन बना रहे हैं। ध्यान से सुनना, वो भूख के मारे रो रहा था और अब टेलीविजन पर मैच देखने में मस्त हो गया। तो भूख मिट गई ना, भूख मिट गई ना, उसे तो खबर ही नहीं पड़ रही, भूख की खबर ही नहीं पड़ रही है। अब वो रो ही नहीं रहा है, अब तो प्रफुल्लित हो रहा है, तो भूख दूर हो गई ना। सुनना ध्यान से, भूख मिटी नहीं है, मात्र भूख का ज्ञान नहीं हो रहा है इस समय। मान के चलो इसी तरह हम बेभान होते रहे भूख की तरफ से, तो जिएगा कि मरेगा? क्या कहना है? अभी ध्यान से सुनना, ऐसे तुम्हारी सत्ता में मोह राग द्वेष तो पड़े हुए हैं, विकारी भाव तो पड़े हुए हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के काल में, स्वाध्याय सुनने के काल में वे खबर नहीं पड़ रहे। क्या इसका नाम पवित्रता है? हम माला फेरने लगे, भक्तामृत का पाठ करने लगे या और कुछ पढ़ने लगे, भक्ति करने लगे, और उसकी खबर नहीं पड़ी, तो मात्र खबर नहीं पड़ी कि मोह राग द्वेष मिट गए। तो मैं एक बात फिर पूछता हूं, तो भूखा उतना ही है कि कम हो गया? उतना ही। सुनो, ऐसे ही पूजा पाठ उपवास आदि करके भी जो तुम आनंद मान रहे हो वो तुम्हारा मिथ्यात्व है, क्योंकि मोह राग देश पर केवल इस समय खबर नहीं पड़ रहे हैं। तो इससे क्या कहना है? तुम मोह राग देश को जानने से डरते हो, जानने में आ गया तो, सब मंदिर में भी जानने में आ गया तो भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे नहीं जानने में आया इतना फर्क पड़ा, लेकिन है तो बोलो। एक चोर है, चोर चोरी करने का उसका इंटेंशन है, चोर माने चोरी करने का इंटेंशन। चोर किसको कहना? जिसको चोरी करने का अभिप्राय। अभी वो जितनी देर मंदिर में बैठा है, पूजा कर रहा है, ना तो उसे कोई वस्तु दिख रही है, ना वो कोई चोरी कर रहा है, ना चोरी का प्लान कर रहा है, ना कोई वस्तु को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं चुरा लूं, तो अब तो चोर नहीं है ना? बोलो, अब तो चोर नहीं है ना? है चोर? तो अब मान के चलो वो ये मानकर प्रसन्न हो जाएगी, अब मैं चोर नहीं हूं, अब मैं चोर नहीं हूं। तो वो चोर है कि नहीं? समझ में आ गया? ध्यान से सुनना, ऐसे ही असंख्यात प्रकार का राग है। अभी तुमको कितने जानने में आ रहे हैं? 1 2 4 10 25 50 राग कितना है इस समय तुम्हारे पास विद्यमान? असंख्यात। पकड़ में कितने आ रहे हैं? गिनती के। अब मैं फिर पूछता हूं, पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो क्या आप निर्दोष हो गए, पवित्र हो गए, कि बंध चल रहा है? ध्यान से सुनना, इसलिए हमें यह कहना है, एक ज्ञाय को जाने बिना पाप कटते नहीं, पाप रुकते नहीं। फिर से सुनो, ज्ञाय को भूलना पाप और ज्ञाय को जानना धर्म। फिर से सुनो, रागादिक जानने में आने से पापी नहीं, और रागादिक जानने में नहीं आने से धर्मात्मा नहीं। विकल्प जानने में आ गए, इससे पापी नहीं हुए। थोड़े धीरे धीरे बोल रहे हैं, बहुत ही गंभीर बात है थोड़ी सी। सुनो भाई, यदि तुम विकल्प जानने में नहीं आए, मेरे खोटा विकल्प जानने में नहीं आए, खोटा विकल्प जानने में नहीं आवे, यदि तुम ऐसी भावना भाओगे कि कहीं भी मेरे को खोटा भाव जानने में नहीं आवे, तो मालूम है काय का बंद हो रहा है? एक इंद्रिय में चले जाओगे, एक इंद्रिय में हो जाओ, पेड़ हो जाओ, हवा हो जाओ, इन्हें खबर ही नहीं पड़ती कि खोटा भाव तो है, असंख्यात प्रकार का विकारी भाव तो है, असंख्यात प्रकार का, असंख्यात लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रकार का राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा है, अभी है, अभी है। और तुम क्या चाह रहे हो कि ये जानने में नहीं आवे? देखो, पेड़ को नहीं खबर, तुम असंगी पंचेंद्रिय होना चाहते हो? नहीं आया समझ में?
भाविन, इस सोने की थाली में रोटी खाने का भाव आता है कि नहीं आता है? कि पंडित जी हम ऐसे मान का साहब वाले नहीं कि हम सोने की थाली में रोटी खावे। पक्का है ना? खाना है, कभी विकल्प है सोने की थाली में रोटी खाना है? नहीं। अभी दृष्टांत दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, अभी फंसते हो अभी। अब मेरे को और तुमको भोजन करने के लिए बुलाया हो, और समझ लो तुम भी मेरी तरह त्यागी ब्रह्मचारी और मैं भी, और दोनों बैठे एक साथ, है ना, और तुमको एल्यूमिनियम की थाली में भोजन कराएं और मुझे सोने की थाली में कराएं, क्या होगा? क्या होगा? केवल विचार नहीं आ रहा है, इससे तुम निर्दोष नहीं हो गए हो। बात तो तब मालूम पड़ेगी ना जब भोजन आएगा, और तब तुम्हें ये पूरे टाइम ये लगेगा कि मैं कौन कम हूं, मैं भी तो त्यागी हूं, मैं भी तो ब्रह्मचारी हूं, मैंने क्या बुरा किया है, इन्होंने पक्षपात क्यों किया। शिव संज्ञान से कोई बड़ा थोड़ी हो जाता है। भगवान आत्मा तो बद्धा है, सभी बराबर हैं। ऐसा अंतर करने की क्या जरूरत थी? इनको भी बड़ा पक्षपात है, इनको भी बड़ा राग द्वेष है। हुआ कि नहीं? ये अभिप्राय में बैठी हुई वासना का अब मालूम पड़ा हमें। एक व्यक्ति से हमारा झगड़ा हो गया, झगड़ा बहुत अच्छी बात है ना, इसलिए दृष्टांत से पुष्ट कर रहा हूं। मेरा झगड़ा हो गया और मैंने उसे चैलेंज कर दिया, चैलेंज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब ठीक है, बाद में कोई 24 घंटे उसका विचार थोड़ी चलता है। मंदिर भी आ गए, पूजा भी करते हैं, भोजन करते हैं, व्यापार करते हैं, भूल गए तो क्या वो मारने का अभिप्राय छूट गया? अब क्या फर्क पड़ा? मारने का अभिप्राय छूटा है कि मात्र मारने के अभिप्राय का ज्ञान विकल्प छूटा है? तो आप परमात्मा हो गए ना, धर्मात्मा हो गए ना। अब तो 3-4 दृष्टांत हो गए। ध्यान रखो, पाप विचारों से नहीं लगता। ध्यान रखो, पाप प्रवृत्ति से भी नहीं लगता। बहुत मार्मिक है। तो सुबह की सुबह सभा है, शाम की भी नहीं है। सुबह की ये तो थोड़ी गरिष्ठवाद भी आएगी। बिल्कुल मत घबराओ हे जगत के जीवो, बिल्कुल मत घबराओ। पाप विचारों से नहीं होता और पाप प्रवृत्ति से नहीं होता। पाप कहां से होता है कि तुम उसके प्रमेय गुण के स्वरूप को भूलकर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी कमजोरी से राग होता है, ज्ञान की कमजोरी से कलंक होते हैं, ज्ञान में बड़ी कम नबड़ाई है। ऐसे ज्ञान की असमर्थता अर्थात ज्ञान की सामर्थ्य को भूलने से बंद होता है। ज्ञान की सामर्थ्य को भूलने से बंद हुआ। पकड़ में आया? अभी मैं खुलासा करता हूं, खुलासा, अब घबराओ नहीं, सबूत देंगे, सबूत। एक बात बताओ, हम मनुष्य है ना, हमें व्यापार करना पड़ता है, उसमें जीव हिंसा है। पानी खींचो जीव हिंसा, पानी छानो जीव हिंसा, रोटी बनाओ जीव हिंसा होती है, रुकती नहीं हो है। श्वास लेना पड़े तो हिंसा, चलना पड़े तो हिंसा, बराबर। लेकिन फिर भी हम मोक्ष में जाने के अधिकारी। और स्वर्ग का देव हजारों वर्ष में एक श्वास आवे उसकी, हजारों वर्ष में कभी कंठ में से झरे, रोटी नहीं, कंठ में से अमृत झरे, रोटी बनानी नहीं, नंबर 2 का बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई मार काट नहीं, कुछ नहीं, शरीर की प्रवृत्ति से भी हिंसा नहीं। ऐसा होने पर भी गाय को भूलने के कारण कहते चय था वरतन धरे, वहां से चलकर एक इंद्रिय में चला जाता है, स्थावर में चला जाता है, पेड़ बन जाता है, हीरा बन जाता है, सोना बन जाता है, पत्थर बन जाता है, नदी बन जाता है। अब हमें नहीं समझ में आ रही, आप समझाओ, बंद किससे हुआ? प्रवृत्ति तो बढ़िया थी ना, प्रवृत्ति तो बढ़िया थी ना, पाप तो नहीं कर रहा था ना वो। यहां तो फिर भी ऐसा है, यहां तो कि तुम पर स्त्री पर आसक्त हो जाओ और उसमें प्रवृत्ति कर जाओ, वेश्यागमन कर जाओ, वहां तो वो भी नहीं है। फिर भी वहां से मरण करके एक इंद्रिय में चला गया। बोलो, स्वर्ग में सारे स्वर्गों को मिलाओ, सारे स्वर्गों को मिलाओ तो वहां पूरे स्वर्गों के देवों का अनंतवां भाग
अनंत का डिवाइडेशन करो अनंत से, तो अनंतवा भाग मात्र सम्यक दृष्टि। और नरक में असंख्याते, स्वर्ग की तुलना में असंख्यात गुने सम्यक दृष्टि नरक में। वहां हिंसा चल रही है, मारकाट चल रही है, कसाई चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो भी सम्यक दृष्टि। और नियम से एक भी नारकी, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, एक भी नारकी, सातों नरक के नारकी एक भी कभी एक स्थावर में नहीं जाते, एक इंद्री में नहीं जाते, चार इंद्री में नहीं जाते, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री में नहीं जाते, नियम से संगी पंचेंद्री। अब बोलो कितना कसाय का विकल्प, विचार, परिणाम, इतना कसाय का परिणाम और इतनी प्रवृत्ति भी बंद कहां हुआ। और इधर स्वर्ग का देव मस्त है, एक इंद्री में चला गया। देखो ये जैन दर्शन के सिवा ये बात कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। वो कहता है कि विचारों से और प्रवृत्ति से बंद नहीं होता, बंद होता है एक अशुद्ध उपयोग से, बंद होता है एक अशुद्ध उपयोग से। अरे तुम अपने भगवान को अशुद्ध क्यों देखते हो, अपने ज्ञान में नबड़ाई क्यों देखते हो। ज्ञान अशुद्ध नहीं है, ज्ञान पामर नहीं है, ज्ञान के साथ साथ अपने को लगाते जाना। जब ज्ञान जोरदार तो हम भी जोरदार। समझ में आया? अब तो समझ में आया। अब तो नहीं घबराओगे। अभी भी जानने से बचना चाहोगे तो एक इंद्री में जाना पड़ेगा, क्यों वहां नहीं जान पाता। क्या फर्क पड़ा बोलो। अब फिर से तो अब चाहे थोड़ा राग जानने में आए चाहे ज्यादा जानने में आवे, घबराहट तो नहीं होगी आज के बाद, पक्का। बस बहुत बड़ा काम हो गया। ये है दूसरी स्तुति ये जिनेंद्र भगवान की दूसरी स्तुति है, बराबर। पंडित जी समय लिख दृष्टांत देवे, टेलीविजन का दृष्टांत। टेलीविजन में पंडित जी यदि पानी आवे, अच्छी अच्छी चीज आवे तो कोई बात नहीं, लेकिन आग नहीं दिखाना चाहिए। तो क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत क्या है? हम मार्केट में गए, भाई ऐसा टेलीविजन दो कि मुझे आग से डर लगता है, वो आग नहीं दिखे उसमें, बाकी सब दिखे, कहीं दिक्कत नहीं है। तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो बोलेगा साहब आप ही बताओ कि आपको आग से डर क्यों लगता है। भाई वही यही पूछेगा ना। टेलीविजन तो हम नहीं बदल सकते, टेलीविजन तो वस्तु स्वरूपों से नहीं बदला जा सकता, लेकिन आपकी मान्यता कहां धोखा खा रही है, तकलीफ पा रही है, वो बदली जा सकती है। तो दुकानदार क्या पूछेगा कि साहब आप तो ये बताओ कि आपको टेलीविजन में तकलीफ क्या है, जो ऐसा टेलीविजन चाहते हो जिसमें अग्नि सेंसर हो जाए। ठीक है, तो समझ में आया। तो हमने कहा भाई हमें इस बात का डर है कि बाई द वे हमारे टेलीविजन में आग लग गई तो क्या होगा। नहीं, अब इतनी आग दिखाई दे रही है, इतनी बाढ़ दिखाई दे रही, और कहीं वहां पानी भर गया, कहीं नमी आ गई है, और कीड़े मकोड़े हो गए उसमें, समझ लिया, तो क्या होगा हमारे टीवी का। तो वो ये बोला कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपका टीवी नहीं चलेगा। अब यही तो बोले, और क्या बोलेगा। अब मैंने पूछा क्यों नहीं चलेगा, ध्यान से सुनना। टेलीविजन के मिरर पर, स्क्रीन पर मात्र अग्नि झलकती है, स्क्रीन में अग्नि प्रवेश करती, बराबर बराबर। लेकिन अभी भी मैंने कहा कि ठीक है तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा दिल धड़कता है। एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट। 5 मिनट तक अग्नि झलकेगी तो मुझे कोई डर नहीं रहे, लेकिन 6 मिनट में तो मैं अग्नि बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्या करना है, क्या करना है बोलो। ठीक है, चलो चलो, इतना तो सुधर गए ना हम, इतना तो सुधर गए ना। 5 मिनट बर्दाश्त करने लगे, क्या काम है। ध्यान से सुनना, मुझे मार्मिक बात कहनी है। अच्छा, बात में नहीं साहब वो नहीं चलेगा, आप करोड़ रुपया दोगे एक टेलीविजन का तो भी नहीं चलेगा। ध्यान से सुनना, वस्तु स्वरूप में एडजस्टमेंट नहीं है, वस्तु स्वरूप में समझौता नहीं है। जो लोग कहते हैं समन्वय कर लो, समन्वय करें काहे के बल पर। बोलो भैया एक टेलीविजन वाला कितने में समन्वय कर लेगा। ठीक है साहब, हम और पक्की हिम्मत हो गई हमारी। एक काम करो, 1 घंटे तक अग्नि झलके तो खतरा नहीं है, लेकिन 1 घंटे के बाद अग्नि नहीं झलकनी चाहिए। विनय क्या करना है, आप 1 करोड़ रुपए ले लो, मुझे तो ऐसा टीवी दे दो वो सेंसर हो जाए उसमें बस। तो अब वो समझाएगा, सुनो
आप अच्छी तरह समझ लो, इस टेलीविजन में चाहे अग्नि झलके और चाहे पानी झलके, इसमें वो झलकेगा जो दूरदर्शन केंद्र से दिखाया जाएगा। ध्यान से सुनना, क्या झलकेगा? इसमें टेलीविजन का कोई दोष नहीं है। ना वो टेलीविजन में अग्नि उत्पन्न होती है, ना टेलीविजन में पानी आता है। आपको लेना हो तो ले लो और नहीं लेना तो घर जाओ। तुम जैसे पकड़ में आया कुछ? तुम जैसे लोग तो अरे रे, समझ गए? अच्छा, अब यहां समझो, ऐसे ही भगवान आत्मा, उसमें ज्ञान स्क्रीन है। क्या ये तो तुम्हारी फैसिलिटी है, ज्ञान स्क्रीन है। और कर्मों के उदय का रिले केंद्र, रिले केंद्र और रिले केंद्र उधर है, उधर द्रव्य कर्म का उदय और रिले केंद्र है। अब जैसा राग देश की पिक्चर रिले हो रही है वो झलकेगी, क्या होगी? झलकेगी। तो तुम क्या सोचते? नहीं झलके क्या है? क्यों? भाविन तुमसे पूछ ले, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा नहीं माना, ये तो दृष्टांत है। तुम्हें कभी ऐसा भाव आया कि मेरा होने वाला पति कैसा होगा? नहीं, कभी तो, कभी भूल से, गलती से, चारिक मोहिक उदय में नहीं, कभी कभी नहीं, ऐसी गलती नहीं हो जाती। कभी कभी स्वप्न में आया हो कभी कि मुझे देखने वाले आए हैं। मुझे क्या बताना है कि पुरुष भेद का उदय है तो वही पिक्चर रिले हो रही है, स्त्री भेद का उदय नहीं है तो वैसी रिले हो ही नहीं रही। झलके कहां से? पकड़ में आ रहा है कुछ? पकड़ में आया दृष्टांत? वो जो रिले हो रहा वो जानने में आ रहा है, उसमें आत्मा का क्या दोष है? और हमें ये लगता था अरे मैं अपने को लड़का मानता हूं, मैं लड़का मानता हूं, मैं लड़का जानता हूं। अरे इतना आसान नहीं है लड़का मानना और जानना। एक बार वस्तु स्वरूप जानने के बाद 3 काल में कल्पना नहीं होती है कि मैं लड़का हूं, कल्पना होती है उसे भिन्न जानता हूं। क्या कह गए? कल्पना नहीं होती है, मतलब कल्पना होती है वो चारिक मोह का उदय, वो कर्म के उदय का रिले केंद्र से आई हुई चीज है, मेरी चीज नहीं। मैं तो जानता हूं। इससे क्या फायदा हो गया कि हम अपने ज्ञान का नाश कर रहे थे, वो नहीं होगा। एडजस्टमेंट कौन करे? वो टेलीविजन वाला कितना एडजस्टमेंट करेगा? चलो ठीक है, अब एक घंटा तक आप अग्नि देख सकते हो, इतनी हिम्मत आप में आ गई। वो नहीं, वो ये कहेगा, आप अच्छी तरह से समझ लो, वो रिले केंद्र से झलकती है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बराबर कि नहीं साहब? आप 1 घंटे प्रयोग करके बताओ कि बिल्कुल राजी हैं। अब 1 घंटे तक उसने टेलीविजन में कोई पिक्चर लगा के VCR से दिखा दी, बराबर? अभी उसमें पूरा दिखने लगा, वो सब VCP से पूरा दिखने लगा। 1 घंटे तक अग्नि आई। अब उसने जिस समय अग्नि झलक रही थी उस समय पीछे के नट बोल्ट खोली। अब आप इधर से झांक के देखो, देखो देखो, कहीं धुआं आ रहा है, कहीं आग लग रही है, स्मेलिंग, बास कुछ नहीं हो रहा है ना। इतने में बम विस्फोट की आवाज आई, भड़ाम, वो डर गया। डरो मत, इधर देखो, कुछ हिला? कुछ हिला कि नहीं? कुछ नहीं हिला। अब ठीक है, पैकिंग कर दो, पैकिंग कर दो, मैं ले जाता हूं। ध्यान से सुनना, अब कितने घंटे तक अग्नि झलके की तकलीफ होगी उसे? कितनी देर तक बाढ़ दिखाई देवे की तकलीफ होगी उसे? बराबर बराबर। एक बार तुम ऐसी वस्तु स्वरूप को, भगवान आत्मा को जानो तो सही, एक बार प्रमेय गुण का स्वरूप जानो तो सही, एक बार प्रमाता ऐसे भगवान गायक को जानो तो सही। क्या जाने? क्या जाने कि चाहे गमे जितना राग, गमे जितना विकल्प, गमे जितना कर्मोदय, गमे जितना शरीर, मात्र झलकता है। मेरे आत्मा में विकार उत्पन्न करने की ताकत नहीं है, अशुद्ध करने की ताकत नहीं है। जैसे टेलीविजन में कितने बम विस्फोट दिखाई देवे तो भी तार हिलते, कुछ नहीं हिलता। ऐसे ही अनादिकाल की कर्मों के उदय के चक्र समूह, उदय कर्म आकर चले गए, लेकिन मेरी सत्ता में हिला तक नहीं कुछ। मेरे असंख्यात प्रदेश में कुछ भी क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। कैसे हो अशोक भाई? कुछ नहीं हुआ। और हम काहे से दुखी थे? काहे से दुखी थे? अरे कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। ये प्रमेय गुण में समझाना है। बोलो तो अब तो ठीक है। अब टेलीविजन में ज्यादा झलक जाए तो तुम्हें क्या लगेगा? कुछ नहीं। और कम झलके तो कुछ नहीं। बराबर। सुनो, आज से निश्चिंत हो जाओ, आज से ज्यादा राग आएगा
तो अभी मुझे कोई चिंता नहीं, और थोड़ा आएगा तो अभी कोई चिंता नहीं। अभी कई लोगों को एक गलत फहमी है, मैं भरी सभा में कह रहा हूं, कई लोगों को गलत फहमी है, मालूम क्या? वो तो गायक को जान लो, गायक को जान लो तो फिर स्त्री का राग आएगा ही नहीं, गायक को जान लो फिर व्यापार का राग आएगा ही नहीं, गायक को जान लो बस, फिर तो लड़ाई झगड़े का राग आएगा ही नहीं, विकल्प ही नहीं आएगा। बिल्कुल नंबर 1 का मिथ्यात्व है, ऐसा नहीं है। गायक को जानने के बाद ही 96,000 रानी से शादी करने की ताकत आती है। मिथ्या दृष्टि को तो 96,000 का विकल्प भी नहीं आता। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? समझ आया? क्यों, कितनी शादी करना है तुम्हें? एक आधे हाथ खड़ा करना, कितनी शादी करना है? पंडित जी एक आधे ही सोच लें, वही बहुत है। ज्यादा कोई खोटा होगा तो 2-4 की सोचेगा ज्यादा ज्यादा, हालांकि हमें तो दिखती नहीं हालत। नहीं ये तो दृष्टांत। भाई साहब, गायक को जानने पर छायक समकीर्ति हुई, उसी भाव से मोक्ष जाना है, और उनके 96,000 रानियों के साथ परिणमने का राग दिखाई दे रहा है, ब्रह्मचर्य का भाव नहीं दिखाई दे रहा। अब बोलो क्या कहना है? 6 खंड जीतने का राग दिखाई दे रहा है, बोलो। छायक समकीर्ति नरक में चल रही है लड़ाई। अब बोलो, और आगे चलो, एक भवावतारी इंद्र, ये 96,000 तो बहुत कम होती है, 96,000 तो कुछ भी नहीं है, समुद्र के आगे एक बूंद, कुछ भी दम नहीं है। 96,000 में क्या दम है? एक भवावतारी जिसको नियम से अगले भाव में मोक्ष जाना है, ऐसे इंद्र के 40 नील, अब नील नहीं समझते हो, नीला रंग नहीं। गणित में ना, गणित में नील, महानील, पद्म, महापद्म, ऐसे संख, असंख्य। तो नील, महानील का मतलब है नील में 40 नील, करोड़, अरब, खरब, फिर क्या आ जाता है? नील आ जाता है सीधा, असंख्य के बाद नहीं, नील नहीं आता है। संघ तो आखिरी में आता है। हाँ यही समझ लो, चलो नील आता है। तो करोड़, अरब, खरब, अब खरब, अब समझ लो 100 खरब का एक नील, 100 खरब का एक नील, ऐसी 40 नील रानियां मिलती हैं वहां से। अब बोलो क्या कहना है तुम्हें? इसलिए ये चक्कर मत पड़ो कि गाय को जान लेंगे तो राग नहीं होगा, गाय को जान लेंगे तो विकल्प नहीं होगा, गाय को जान लेंगे तो शरीर नहीं होगा, गाय को जान लेंगे तो स्त्री पुत्र आदि का राग टूट जाएगा। ये बकवास बंद करो। सुनो, सच्ची बात यह है कि गाय को जानने पर ये जानने में आया कि ये मात्र झलकते हैं, इसलिए 40 नील हो तो हो, क्या दिक्कत है? क्यों? एक बार बताओ विवेक, तुम घर से यहां तक आए तो कभी कम लोग दिखते हैं मंदिर आते समय रास्ते में, और कभी बहुत भीड़ दिखती है, तो तुम्हें कोई तकलीफ होती है कि आज मैं मंदिर जा रहा हूं तो इतनी भीड़, इतने लोग क्यों दिख रहे हैं, और आज इतने कम क्यों दिख रहे हैं? तकलीफ है? नहीं है, नहीं है ना। जब आपकी सामर्थ्य की वजह से हमें निश्चिंतता है, तो ज्ञान की सामर्थ्य में लोकालोक झलको, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आत्मा में तो 40 नील नहीं है ना। ये 40 नील ऐसे ही हैं जैसे अब जैसे आप वहां बैठे हो हैं, और मैंने ये समझ लिया कि आप सब मेरे हो, इतना ही हुआ ना। फर्क क्या पड़ा? देखो, इतने सारे मेरे पुत्र हैं, मैं चक्रवर्ती हूं, आज चक्रवर्ती की मीटिंग चल रही है, चक्रवर्ती ने अपनी फैमिली को बुलाया हुआ है, और देखो इतने सारे पुत्र हैं, अब मैं मीटिंग कर रहा हूं, तो मेरे में कहां आ गए ये सारे? मान चलो वो पुत्र नहीं है, वो सभा है, फर्क क्या पड़ गया? ज्ञानी दोनों को ऐसे न्यारा जानते हैं, इसलिए आकुलित होते। बराबर, चले आगे। गटर की गंदगी आंख में थोड़ी दिखेगी, ज्यादा दिखे? दिख जाती, थोड़ी दिख जाती, कभी कभी बरसात के दिन में बहुत दिख जाती है। तकलीफ आ जाती है? कुछ नहीं आ जाती। तो अब शुभ भाव और अशुभ भाव थोड़ा हो गए कि ज्यादा हो गए? पंडित जी आप स्वच्छंद मत करो, स्वच्छंद हो जाएंगे हम। कि स्वच्छंद तो तुम हो ही नहीं सकते। यदि तुम समझदार होगे तो स्वच्छंद नहीं होगे, और ना समझ तो स्वच्छंद पहले से ही हो सके, क्या स्वच्छंद करेंगे हम? वो तो पहले ही कह रहा है, हम तो मेरे से बढ़कर दुनिया में कोई पापी नहीं, खुल के पाप करना वो तो उसकी ताकत है। हम यहां पर असली बात बता रहे हैं कि तुम फिर भी परिणामों को रोक नहीं पा रहे थे,
एक बार बताओ, वो रिले केंद्र से झलकने वाली पिक्चर को रोकने का क्या तरीका है? जो अच्छे दृश्य नहीं आए उन्हें रोकने का क्या तरीका है, बोलो? नहीं, सी ऑफ तो करना ही नहीं, सी ऑफ करने का तो तुम्हारी बस में ही नहीं है ना। आत्मा एक तरफ दूसरे में कुछ कर सकता नहीं, तो तुम क्या करोगे? हो करोगे क्या? अच्छा उधर भी सी ऑफ कर दोगे, सड़क पर निकलने वालों का क्या करोगे? बोलो, पिक्चर के पोस्टर लगे उनमें क्या करोगे? फाड़ोगे? फाड़ोगे तो लोग देख देख के पागल हो गए, क्या करोगे? करोगे क्या? अरे 3 लोग में ऐसा कौन है जो मुझे भिखारी कर सके? वो प्रमेद गुण के कारण मेरे में झलकते हैं, मेरे में तो कोई तकलीफ है ही नहीं। अब ये झलकोगी, ये झलको, मुझे क्या तकलीफ है? बोलो, है क्यों? एक बार बताओ, महावीर भगवान सिद्धालय में विराजमान हैं, तो वे बाल ब्रह्मचारी हैं कि नहीं है? हैं? ऐसे कैसे बाल ब्रह्मचारी? सबको नग्न जान रहे हैं, नग्न। अरे मूर्ख, ऐसे अब्रह्म नहीं होता। ऐसे विकार का नाम तो तुमने दिया है। उन्हें तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता नहीं झलक रहे, तो क्या पाप हो गया? ध्यान रखो, जानने से पाप नहीं होता, ज्ञान की सामर्थ्य में कमी देखने से पाप होता है। आए समझ में आया? बराबर समझ में आ गया? ये एक मानवीय बात हो गई। अभी आगे चले। एक हमारी कमजोरी है, नबड़ाई जिसको कहते हैं ना, कमजोरी, एक कमजोरी है। भले ही ये बात हम जान लें कि टेलीविजन में कुछ नहीं हो रहा है, अग्नि नहीं जल रही, बाढ़ नहीं आ रही, है ना, मालूम है, लेकिन यदि बाढ़ में बहता हुआ डूबता हुआ हीरो दिखे तो कैसा लगता है? बताओ। एक मां ने, सोतेली मां ने, इतना सा हाल का जन्मा बालक, अब सोतेली थी ने, उसने उठा करके कुएं में पटक दिया या बाढ़ में फेंक दिया। ओ बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, और बहा जा रहा है। क्या लगता है ये? क्या लगता है? अभी दर्शन मोह मिटाया था, अब चारित मोह मिटाना इसलिए कह रहा हूं। अभी दर्शन मोह मिटाए इतनी देर, अब चारित मोह। कि अब हम सब जानते हैं कि ये सब कुछ नकली है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जिस समय देखते हैं उस समय आंखों में अश्रु आए बिना नहीं रहते। पक्की बात है, बराबर? यदि हमारा हीरो मर जाए तो हमें ऐसी तकलीफ होती है, अरे रे रे, ये विश्वासघाती ने देखो आखिर मार डाला। होती कि नहीं होती? अब मैं फिर पूछता हूं, वहां कुछ हो रहा है? टेलीविजन कोई मर रहा है? और केटलू खून, ओहो, केटलू लोई, केटलू कितना? देखो, सच्चा निर्णय होने के बावजूद भी इतना चारित्र्य रह जाता है कि अभी भी हम भावुक हो जाते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी ज्ञानियों को भी चारित्र्य मोह के उदय में ये अखरते हैं, अरे अभी तक कपड़ा पहन रहे हैं, अरे कब मुनि दशा आएगी, अरे रे कब तक स्त्री पुत्रादि में रहेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, ऐसा विकल्प रहने पर भी उसे खबर है, क्या खबर है? कि इनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये चारित्र मोह टल गया। इस तरह चारित्र मोह धीरे धीरे टल जाता है, इसलिए चारित्र आने में टाइम लगता है। सच्चा निर्णय होने पर भी चारित्र आने में टाइम लगता है। मान के चलो कि हम ये जो जानने में आ रहे हैं उन्हें रोके तो, समझ लो स्त्री पुत्रादि का त्याग करके अपने को धर्मात्मा माने तो, पहले शुरू में जो चर्चा उठाई वही बिल्कुल, हम ये सोच लें कि हमने कपड़े छोड़ दिए अब हम वितरागी हो गए मान लें तो, हम ये व्यापार धंधा छोड़ दें और निवृत्ति ले लें और फिर सोचे कि धर्मात्मा हुए तो, बुरी नहीं है निवृत्ति, मुनि दशा बुरी नहीं है, लेकिन तुम उसके बल पर धर्मात्मा मानोगे तो तुम्हें नहीं मालूम, तुम ज्ञों का अभाव करने के चक्कर में ज्ञाय का अभाव करोगे, क्योंकि तुम्हें अपनी सामर्थ्य का पता नहीं है ना। क्या तकलीफ है बताओ? टेलीविजन में कौन सा दृश्य नहीं देख सकते हैं? मरने का, जीने का, कौन सा नहीं देख सकते? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है ये तो बताओ। देख सकते हैं ना, देखने की सामर्थ्य है ना, इसमें तुम्हारा टेलीविजन सुरक्षित रहता है।
और जिस दिन देखने की ताकत नहीं रहती उसी दिन तुम्हारे टेलीविजन का नाश हो जाता है। नहीं समझ में आया? भारत और पाकिस्तान का विश्व कप का फाइनल क्या? भारत और पाकिस्तान का विश्व कप का फाइनल, वो सामान्य फाइनल नहीं, विश्व कप 4 वर्ष में एक बार, और भारत 1 रन से हार गया। जीतेगा थोड़ी। सही बताओ, दिन भर क्या चलता है तुमको? दिन भर क्या चलता है? बेईमान एम्पायर, शुक्रवार का दिन क्या चलता है? दिन भर। और ये दौड़ नहीं गया, इसको निकाल देना चाहिए, इसको गोली मार देनी चाहिए, मुझे मिल जाए तो। समझे? चलो यहां तक भी होता तो ठीक था, लेकिन लोग तो गोली मार देते हैं। टेलीविजन में गोली। जो लोग रेडियो सेट सुनते हैं ना, गुस्सा इतना आता है कि रेडियो सेट, टेलीविजन देख रहे हो, पास में आ गए, दौड़ पाए कि नहीं दौड़ पाए, और 1 इंच रह गया केवल रन क्रीज से, 1 इंच, और पकड़ लिया उसने, एक पैर रख रहा है कि नहीं रख रहा है, क्रीज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सही में ही नहीं आओ। अब मैं पूछता हूं, गे का निषेध हो गया? वो जो चित्र झलक रहा था उसका निषेध हो गया ना? तुम्हारे टेलीविजन फेंकने से जीत गए ना अपन? वो तो जो हुआ सो हुआ ही, लेकिन तुम्हारे टेलीविजन का नाश हो गया। समझ गया दृष्टांत ये था? सुनो प्रभु सुनो, गेयों की आक्रांतता गायक का नाश है। क्या कह रहे हैं? कोई सामान्य बात नहीं कह रहे हो। मोह राग द्वेष से गे हैं और मैं इनसे आक्रांत हूं, तो इससे मेरे गायक भगवान का नाश होता है, मेरे केवल ज्ञान का नाश होता है, मेरे सुख का नाश होता है, मेरे आनंद का नाश होता है। इसके बदले में अनंत पीड़ा होती है। अब इधर लगाओ, 100 रुपए का टीवी होता और फूट जाता तो 100 रुपए जितनी तकलीफ थी, और लाख रुपए का टीवी होता तो तकलीफ, 100 रुपए की टीवी फूट जाती तो 1 दिन 1 घंटा की तकलीफ थी। 1 करोड़ की टीवी फूटे तो कितने दिन तक तकलीफ लगेगी? मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कितना मूर्ख हूं, क्या जरूरत थी? भारत जीत भी जाता तो मुझे क्या मिलना था? है? कौन सा कप मेरे घर में आ रहा था? कौन से वे लोग मुझे रोटी दे रहे हैं? और अभी भी मैं सचिन तेंदुलकर के सामने जाऊंगा तो कौन सा वो कहेगा कि अरे तुम बहुत बढ़िया मेरे फैन हो? वो तो अभी भी बोलने वाला नहीं है। रोटी मिलनी नहीं, कुछ होना ही नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में मेरा करोड़ का टीवी चला गया। तो मूर्खता ही अपनी लग रही ना। 1 करोड़ का टीवी फूटे, कितने दिन तक तकलीफ? बोलो। और अनंत रुपए का टीवी का टूट फूट हो तो इसका नाम अनंतानुबंधी बंध, इसका नाम अनंतानुबंधी दुख। अनंत गुणों से भरा हुआ भगवान, पवित्र निर्मल 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 आनंद मूर्ति, शुद्ध चेतन प्रभु भगवान ऐसा। और हम गेयों से आक्रांत होने के चक्कर में अपने अनंत सुख का घात कर रहे हैं, अनंत गुणों का घात करते हैं। इसका फल अनंत दुख, अनंतानुबंधी। एक जीव संसार में रगड़ेगा, रगड़ेगा, पक्की बात है। जिसे अपने गायक स्वभाव की ऐसी महिमा नहीं आए वो रखड़ेगा रखड़ेगा रखड़ेगा। बहु कोटि यत्न करो, दान दो, पूजा करो, मुनि बनो, जो दिखे सो करो, लेकिन आत्मा फात्मा समझ में आ रही होगी तो तुम्हारा खात्मा हो जाएगा, तुम्हारा ही होगा। गुरुदेव श्री ने इतना बढ़िया बोला, मैं बताऊंगा अभी आपको, कहानी सुनाऊंगा जब, है ना? अरे रे भाई, यदि तू राग का लक्ष्य करके जीव को आड़ देगा, अपने भगवान को आड़ देगा, तू उसे नहीं पहचानेगा तो तेरी ऐसी दशा होगी कि 3 लोग में तुझे भी कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। आलू कहीं जीभ से कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। मिट्टी के कीचड़ में पानी बरस जाए, कीचड़ में असंख्य जीव, कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा कि आ विनय छे, आ भावेन छे। लिखा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको गुरुदेव की सारी कहानी। तुम यदि राग के चक्कर में अपनी प्रभुता भूल जाओगे, अपना गायक स्वभाव की सुरक्षित गायक भूल जाओगे, परिपूर्ण गायक भूल जाओगे, राग के चक्कर में अपनी पहचान तुम स्वयं नहीं करोगे, तो तुम्हें भी 3 लोग में कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। पागल किसे कहते पता है? पागल
पागल उसे नहीं कहते हैं जैसे दुनिया ना पहचाने, पागल उसे कहते हैं जो अपने को नहीं पहचाने। पागल को यही तो नहीं मालूम ना कि मैं कौन हूं, कौन से कपड़े पहनना, कहां खाना, कहां सोना, तो अपनी खबर नहीं ना उसे। पागल को क्या खबर नहीं, मुझे कहां सोना चाहिए, मैं कौन हूं, क्या बैठूं, क्या खाऊं, क्या जाऊं। तो पागल किसको कहा, जिसे अपनी खबर नहीं है। ऐसे ही हमें अपने भगवान स्वरूप की खबर नहीं है, ये हमारा पागलपन है। और इस पागलपन में हम डोला करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। बोलो, अब कोई तकलीफ तो नहीं रह गई? बहुत सबूत दिए हमने आपको, कोई चर्चा नहीं की है। अभी तक यही लगता था, राग जानने में आ गया तो मैं रागी हो गया, राग जानने में आ गया तो मैं रागी हो गया, क्रोध जानने में आ गया तो क्रोधी हो गया। लेकिन भाई साहब, समुद्र जितना क्रोध है अभी आपके पास, और एक बूंद जानने में आया सो तो तुम घबरा गए, और पूरा जानने में आज तब क्या होगा ये तो बताओ। फिर से सुनो, फिर से। पूरा क्रोध जान सकता है कोई भी जीव छद्मस्त? बोलो भैया, ये विद्वान है ना, इसलिए इनसे पूछ लेता हूं, आप लोग तो नहीं बताओ। पूरा क्रोध, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात क्रोध, कोई छद्मस्त जान सकता है? द्वादशांक के ज्ञानी भी नहीं जान सकते। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन आत्मा का आश्रय करने पर वो अभाव को प्राप्त होता है ना। जान नहीं सकते और अभाव को प्राप्त हो सकता है। ठीक से सुनो, हम जान नहीं सकते फिर भी अभाव को प्राप्त हो सकता है। तो एक बूंद जानने में आ रही उसकी टेंशन क्यों करूं? जब सारे समुद्र जितने पाप एक ज्ञान को जानने में दूर होने वाले हैं, तो एक बूंद राग जानने में आता है, एक क्रोधादि विकारी भाव जानने में आते हैं, राग देश जानने में आता है, कमाने का भाव आता है, खाने और भोगने का भाव आता है। उस एक बूंद की चिंता क्यों करूं? समझ आया कुछ? ये तो ऐसी टेंशन हो गई कि ये रुमाल गंदा हो गया, और टेंशन हो गया, ये भगवान रुमाल गंदा है, रुमाल गंदा है, रुमाल गंदा है। और उसे ये नहीं मालूम कि आज इतना बड़ा हाल भर के गंदे कपड़े पड़े हुए हैं। वो मालूम नहीं, देखा एक कपड़ा तो चिंता हो गई, ओहो, अब कैसे धुलेगा, अब कब धोएंगे, अब कैसे धोएंगे। अब इतने में कोई उपकारी आया, उपकारी कि तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन कि हाल के रखे हुए कपड़े हाल में अपने आप धुल जाएंगे। क्या कह रहे? हाल के रखे हुए कपड़े हाल के अपने आप धुल जाएंगे। तो अब मैं पूछता हूं, इस रुमाल की चिंता कितनी रह गई? नहीं रही। ऐसे ही जो राग आदि का भी हमें ज्ञान में तक नहीं है, जो क्रोध आदि ज्ञान में तक नहीं है, भाई साहब, वर्तमान में जितना राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ है, उतना तुम्हारे ज्ञान में ही नहीं आ रहा है। जो आ रहा है वो भूतकाल का आ रहा है, और आ रहा है वो एक बूंद जितना आ रहा है। और जब एक ज्ञान को जानने पर, अर्थात निश्चिंत होने पर, ज्ञेयों से आक्रांत नहीं होने पर, राग आदि से आक्रांत नहीं होने पर, जब वे सारे मिट जाएंगे तो इसकी चिंता करने की, समझ में आया कुछ? ऐसी कोई अद्भुत बात है? आज कठिन हो गई चर्चा। क्यों कठिन? तो नहीं, वैसे तुम्हारा जीवन बदल जाए ऐसी चर्चा है बिल्कुल। अनंत काल के लिए टेंशन रहित हो जाए ऐसी चर्चा है बिल्कुल। अभी सरल भी करेंगे, अभी तो इसमें चारों अनुयोग आएंगे। अब चिंता नहीं करना, अभी तो धीरे 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 एक बात आज पुष्ट हो गई, अब कल हम दूसरी बात पुष्ट करेंगे जोरदार। भगवान आत्मा को कैसे अनुभव है बता देंगे, कहीं दिक्कत नहीं, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। राग आदि जानने में आने पर भी भगवान आत्मा रागी नहीं होता। राग में प्रमेद गुण इसलिए जानने में आया है। दृष्टांत, दर्पण है, सरल दृष्टांत, दर्पण दिखाने की जरूरत नहीं। दर्पण है, इधर काला पर्दा झलक रहा है, दर्पण कैसा दिख रहा है? काला दिख तो रहा है, लेकिन दर्पण कितना काला हो गया है? कितना काला हो गया है? नहीं हुआ। अच्छा, ऊपर ऊपर काला हो गया कि अंदर अंदर काला हो गया? अच्छा, केटला टका? अच्छा, एक बात बताओ, कोई बोलना नहीं, विनय, ये पर्दा है काला और ये दर्पण है। अभी दर्पण कैसा दिख रहा है? काला। तो अपने को ये कालापन दूर करने के लिए क्या करना है? क्या करना है? पर्दे को हटाना है। रॉन्ग।
पर्दे को हटाना है। अरे काला हुआ ही कहाँ है? पकड़ना है। कालापन दूर करना ये तो मूर्खता ही है। कालापन दूर करना तो मूर्खता ही है। काला हुआ कहाँ है? समझ में आ गया कुछ? ये जानना है, बस यही जानना है। ऐसे ही रागादिक विकारी भाव झलकते हैं। आत्मा रागी दिखता है लेकिन रागी हुआ नहीं है। क्रोध जानने में आता है, आत्मा क्रोधी दिखाई देता है, लेकिन आज तक आत्मा का एक भी चप्पा ऊपर से कि नीचे से, निश्चय से कि व्यवहार से कहीं से ही क्रोधी नहीं हुआ। क्या कह रहे? ये क्या कह रहे? जाने कहां से आ जाते हैं ऐसे पंडित। अरे व्यवहार से तो क्रोधी हुआ ना भाई, निश्चय से तो चलो भैया कोई बात नहीं, निश्चय नहीं होता, व्यवहार से तो हुआ है ना। अरे व्यवहार थी कहवाए ओनली, होता नहीं है? व्यवहार से कहलाता है, होता नहीं है, ध्यान रखना। अब इसकी चर्चा अपन लेंगे, अभी घबराना नहीं। जब तक आपको समझ में नहीं आए, आप तो एक काम करो, मेरे विरोधी बन के सुनो ये चीज। विरोधी बन के आप जितना तर्क ला सकते हो लाओ, आप जितनी युक्ति लगा सकते हो लगाओ। आप तो बिल्कुल अकड़ करके कि नहीं साहब हम तो अजैनी हैं, हम नहीं मानते आपकी बात, और हम आपको पूरा वस्तु स्वरूप दिखा करके बताएंगे कि भगवान आत्मा सच में निर्मल है। जैसे दर्पण काला नहीं हुआ, ऐसे मैं काला रागी द्वेषी नहीं हुआ। भले ही कसायों के बम विस्फोट झलके हैं, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हिला है। टेलीविजन में जैसे कुछ नहीं हिला था। भले ही यहां पर करुणा की नदी बही है, रागादि की नदियां बही हैं, दयादान की नदियां बही हैं, फ्लड आई है, फ्लड बाढ़, लेकिन भगवान आत्मा में रागादिक ने स्थान पाया नहीं है। ऐसे जानने का नाम सम्यक दर्शन। आज एक पवित्र दिन है, भगवान नेमिनाथ भगवान की बारात की तैयारियां चल रही हैं इस समय, और शाम को उनका दीक्षा समारोह है। जिस समय आप भोजन कर रहे होगे, लगभग उस समय वे जंगल में विराजे होंगे, है ना? मेरे को जो कहना वो समझ लो। आप भी आज बाल ब्रह्मचारी नेमिनाथ भगवान जैसा हमारा जीवन हो ब्रह्मचर्य की परिणति अनंत काल के लिए हमें भी प्रकट हो, उन जैसी अंतरंग बहिरंग दशा हमारी हो, ऐसी भावना भाते हुए आज का दिवस, आज नेमिनाथ भगवान का जन्म भी हुआ और शादी भी आदि होनी थी, हुई तो नहीं। अब करें क्या? बारात जो राजुल की तरफ जा रही थी वो मुक्ति वधु की तरफ चली गई, चली तो गई तो सही बारात, है ना? आज के दिवस में संयम का पालन करें। वही असंयमी जीवन, खान पान, टीवी, बाजार की चीजें, लिम्का, कोको कोला, ये तो छूना ही नहीं चाहिए तुम लोगों को। यदि भगवान बनना हो तो छूना ही मत। गटर में जाना हो तो छूना, लिख लेना मैं तो गटर में जाऊंगा लेकिन लिम्का पीऊंगा। लकी लो। समझ आया कुछ? देखो भाई, ईमानदारी की बात है। एक तो बात ये बताई। दूसरे, आज बाल ब्रह्मचारी पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन वृतांत की शुरुआत करेंगे। मैंने व्याख्यान माला चलेगी, प्रवचन नहीं चलेगा। आज शाम को प्रवचन नहीं चलेगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, प्रवचन नहीं चलेगा। जिनवाणी यहां साइड में विराजमान रहेगी और मेरी कापी यहां रहेगी जिससे मैं बोलूंगा। तो आज से अपन गुरुदेव श्री का जीवन वृतांत लेंगे। आप लोगों में से किसी को भी उसमें कमी दिखे, अच्छाइयां दिखे, कमी दिखे खास तौर से, तो आप वो करेक्शन कराने के लिए मेरे को लिखित में देना। कोई भी जानकारी हो आप लिखित में मेरे को दे देना, ताकि मैं उसमें और करेक्शन कर सकें। गुरुदेव श्री का जीवन तो वास्तव में मुझे तो ऐसा लगता है कि वो समा ही नहीं रहा। एक कॉपी बनाई फिर रिजेक्ट करनी पड़ी, फिर दूसरी लिखी फिर रिजेक्ट करनी पड़ी, तीसरी लिखी वो भी रिजेक्ट, और चौथी बनाई है। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि नई नई जानकारियां उसमें आती हैं। एक बात तो यह है। दूसरी निवेदन ही है, यहां राम की कथा चलेगी, केवट की नहीं, भरत शत्रुघ्न की नहीं चलेगी। मैं पहले इसलिए कह रहा हूं कि लोग ऐसी अपेक्षा रख सकते हैं कि साहब आप कौशल्या का भी तो वर्णन करो, कौशल्या भी तो इतनी बढ़िया थी, कितनी बढ़िया हो, लेकिन कौशल्या का वर्णन नहीं चलेगा, केवट का वर्णन नहीं चलेगा। माने यहां पर सब तरह के लोग हैं। हो सकता है आपके फैन कोई हो कि साहब वो फला चंद जी बहुत, हम तो उनको बहुत चाहते हैं, और हम फला बहन को बहुत चाहते हैं, और हम फला भाई को बहुत चाहते हैं, तो उनका भी तो आप थोड़ा सा बोलो। लेकिन यह कहानी राम की चलेगी। मैंने सुबह बोला इसीलिए ये बात, शाम को नहीं बोली, सुबह बोल दी। मेरे से आप ये अपेक्षा मत रखना
कि अतिरेक किसी का होगा, ये केवल रामचंद्र जी की कहानी चलेगी, ये केवल गुरुदेव श्री की कहानी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। इसमें कोई खेद नहीं करना और अपेक्षा ही मत रखना, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा नहीं साहब आप बोर ले लेते तो अच्छा रहता। वो बोर एक ही बात नहीं है, और जहां जिस पात्र की जरूरत है, जितनी जरूरत है, वो पात्र आए बिना नहीं रहेगा। मैंने इसलिए खुलासा कर दिया कि कहानी सुनाने में सबसे बड़ी तकलीफ ग्रुपिंग की है, स्पष्ट कह रहा हूं। जहां जहां ये बात होगी वहां यही लगेगा कि साहब इनने ऐसा क्यों नहीं कहा और ऐसा क्यों कहा, वो बड़ी समस्या है। हम तो रामचंद्र की कहानी कहेंगे। ओम नमः शिवाय।